Hello students, welcome. Today we will study motion and time, which is from class 7th physics. So इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट पढ़ा था जो क्लास 6 का था. आज हम मोशन एंड टाइम पढ़ेंगे. तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है सेशन के बीच में तो आप लाइव चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और सेशन के बाद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या वहाँ भी लाइव चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. When an object changes its position with time, it is said to be in motion. कह रहा है कि जब कोई भी वस्तु changes its position, अपनी स्थिति बदलती है with time, जब कोई भी वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदलती है तो ये मोशन में होती है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एक आदमी है, ये 7 बजे यहाँ पर था, अब 8 बजे रहे हैं, 8 बजे ये यहाँ पहुँच गया. तो 7 बजे ये यहाँ पर था, इस जगह पर, एक जगह ए, पॉइंट ए पर था, और 8 बजे पॉइंट बी पर पहुँच गया. यानी कि ये मोशन में था, कुछ दूरी इसने तय की, ये मोशन में है. जबकि इसके विपरीत व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट. जब किसी वस्तु की स्थिति में कोई चेंज नहीं होता है तो वो रेस्ट पर रहती है, मतलब विरामावस्था में रहती है. जैसे ये आदमी 7 बजे भी यहीं था, 8 बज गया तब भी यहीं था, 9 बज गया तब भी यही था. इसका मतलब इस आदमी ने कोई दूरी नहीं थी कि ये मोशन में नहीं था, ये पॉइंट ए पर ही रह गया. अब गाइज हमको पढ़ना है स्लो एंड फास्ट मोशन. गाइज वी आर स्टडिंग अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वही हम पढ़ रहे हैं. तो उसमें दूसरा टॉपिक है स्लो एंड फास्ट मोशन. अ बॉडी विच कवर्स अ गिवन डिस्टेंस इन लेस टाइम इज सेड टू मूव फास्टर एंड द वन विच टेक्स ए लॉन्गर टाइम इज सेड टू मूव स्लोअर. कह रहा है कि कोई बॉडी जो एक दी हुई दूरी को कम समय में तय करता है, इन लेस टाइम, वो फास्टर होता है, और जो लंबा समय लेता है वही दूरी तय करने में वो स्लोअर होता है. जैसे बनारस से एग्जाम्पल लेते हैं, बनारस से दिल्ली जाने में एक ट्रेन कितना समय लेती है? 6 घंटे का. बनारस से दिल्ली जाने में एक ट्रेन 6 घंटे का समय लेती है. वहीं बनारस से दिल्ली जाने में एक एरोप्लेन सिर्फ 1 घंटे का ही समय लेता है. तो दोनों ट्रेन और एरोप्लेन दूरी दोनों ही सेम चल रहे हैं बनारस से दिल्ली, लेकिन ट्रेन 6 घंटे का समय ले रहा है, एरोप्लेन 1 घंटे का. तो इसमें फास्टर कौन है? एरोप्लेन. एरोप्लेन की स्पीड तेज़ है, जिसकी स्पीड तेज वो फास्टर. गाइज अब टॉपिक आता है स्टैंडर्ड यूनिट्स का. स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब मानक मात्रक. तो इससे पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में आप सुनते होंगे, जैसे हम ज़मीन नापते थे तो 1 फुट 2 फुट, या लंबाई नापते थे तो भी 1 फुट 2 फुट, और तो और कहीं कहीं राजा के पैर से भी नापे जाते थे. तो एक उदाहरण लेते हैं हम. मान लिया कोई ज़मीन एक राज्य के राजा के पैर से 2 पैर की है, वहीं दूसरे राज्य के राजा का पैर उससे छोटा होगा तो वो 3 पैर का हो जाएगा. तो इससे समस्याएं उत्पन्न होती थी. तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मेलन किया गया और यूनिट को स्टैंडर्डाइज किया गया. मतलब एक ही यूनिट पूरी दुनिया यूज़ करेगी. जैसे बनाया गया MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम. अब देखिए इसमें MKS में M का मतलब है मीटर, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड. इसमें भी F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड. इसमें भी C से सेंटीमीटर, G से ग्राम,
एंड एस से सेकंड। अब देखिए ये तीनों किसके यूनिट्स हैं? लेंथ के। इनसे लेंथ नापी जाती है। ये तीनों किसके यूनिट्स हैं? केजी पाउंड ग्राम वेट के। इनसे वेट नापा जाता है। और ये सेकंड तीनों में कॉमन है। सेकंड टाइम का यूनिट है। अब देखिए गाइस, इसमें भी बहुत विविधताएं थी। यह पीएस ब्रिटिश में यूज़ किया जाता था, एमकेएस इंडिया जैसे देशों में यूज़ किया जाता था, सीजीएस वेस्टर्न देशों में यूज़ किया जाता था। तो अब भी विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। तो उन्होंने एक और सम्मेलन किया और एक ऐसा यूनिट बनाया जो पूरी दुनिया में लागू होता था। जैसे एक यूनिट बना एसआई सिस्टम। ये सिस्टम था, इसका फुल फॉर्म था सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अभी आप जिस सिस्टम का यूज़ करते हैं साइंस में या मैथ में, वो यही सिस्टम है, एसआई सिस्टम। और आगे भी आप क्लास में यूज़ करेंगे तो एसआई सिस्टम ही करेंगे, क्योंकि यही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्य होता है। तो एसआई सिस्टम में एमकेएस सिस्टम एसआई सिस्टम की तरह होता है। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, वेट का केजी और टाइम का सेकंड। अब टॉपिक आता है गाइस स्पीड। The ratio of distance traveled by the object to the time taken to travel that distance। कह रहा है कि अनुपात, स्पीड वो रेशियो होता है जो डिस्टेंस और टाइम का अनुपात होता है। मतलब कोई डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, उसका टाइम के साथ जो रेशियो होगा, रेशियो मतलब डिवाइड ना, जो रेशियो होगा वही स्पीड होता है। तो स्पीड का फार्मूला आ गया डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए इस स्पीड का यूनिट क्या होगा? अब डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस किस में ना, डिस्टेंस मतलब क्या? लेंथ। तो लेंथ का यूनिट क्या है एसआई में? मीटर, अभी हम पढ़े हैं। और टाइम का यूनिट है सेकंड, मीटर बाय सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। बेसिकली स्पीड ये बताता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज मूव कर रहा है। स्पीड का फार्मूला ये है मीटर पर सेकंड। हम इसे अभी क्वेश्चंस सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। अब आपके बुक में दिया है दो टर्म, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। इसमें कुछ नहीं है। स्पीडोमीटर मतलब शोज स्पीड, ये व्हीकल में लगा होता है और स्पीड दिखाता है। ओडोमीटर शोज डिस्टेंस कवर्ड, ये दिखाता है कि व्हीकल कितनी दूरी तय किया है। बस अब टॉपिक आता है एवरेज स्पीड। इसको समझना पड़ेगा। मान लीजिए आप सुनेंगे कि कोई बस 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो क्या वो बस जितनी समय तक चलती है 60 किलोमीटर के स्पीड से ही चलती है? मान लिया वो बस ए से स्टार्ट कर रही है और डी तक जा रही है और कहा जा रहा है कि उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। पर क्या पूरे जर्नी में उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है? नहीं, क्योंकि मान लिया यहाँ पर कोई ट्रैफिक आ गया, यहाँ पर ट्रैफिक आ गया। मान लिया यहाँ वो 60 किलोमीटर पर शुरू करे, 60 किलोमीटर पर यहाँ पर हो, यहाँ ट्रैफिक आ गया, यहाँ 30 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ धीरे धीरे बढ़ेगा 40 किलोमीटर, फिर यहाँ 30 किलोमीटर हो जाएगा, ट्रैफिक आ जाएगा, फिर यहाँ 60 किलोमीटर होगा। तो देखिए गाइस, ए पॉइंट पे 60 किलोमीटर पर आवर, बी पॉइंट पे 30, सी पॉइंट पे 40, डी पॉइंट पे 30, यहाँ पहुँचते पहुँचते 60 हो गया। मतलब उसकी स्पीड बीच बीच में वेरी कर रही है, 60, 30, 40, 30, 60। फिर जो हम कहते हैं कि ये 60 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, तो वो क्या है? वो है गाइस एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, पूरी दूरी ए से लेकर डी तक जितनी चली गई, उसमें हम पूरे समय से जितना समय लिएगा डिवाइड कर देते हैं, उसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। स्पीड
और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सेम ही है, यहाँ से टोटल कट जाता है, यहाँ से एवरेज कट जाता है, तो हो जाता है स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज लगा देंगे तो पूरी दूरी, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। गाइज अभी तक हमने जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया, अब उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रॉब्लम 1 है, फिजा साइकिल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर फ्रॉम हर होम टू ए पार्क इन 3 minutes. What was her speed during this walk? स्पीड पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमको स्पीड पूछा है, तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो पहले आपको लिख लेना है जो दिया गया है, तो यहाँ लिखना है गिवन। अब देखिए दिया गया है डिस्टेंस, लिख लेना है डिस्टेंस कितना दिया है 360 मीटर्स, और क्या दिया है टाइम दिया है फ्रॉम हर होम टू ए पार्क इन 3 मिनट्स, टाइम दिया है तो टाइम लिख लेते हैं 3 मिनट्स। अब गाइस पे अटेंशन हियर, यहाँ दिया है 3 मिनट्स और हमने पढ़ा कि हम हमेशा SI यूनिट का यूज़ करेंगे, मतलब मिनट किसका यूनिट है टाइम का, टाइम का SI यूनिट क्या है सेकंड है, तो मिनट को हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा वरना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो मिनट को सेकंड बदलेंगे 3 6 80 180 सेकेंड्स, मतलब अब डिस्टेंस हमको निकल गया, टाइम निकल गया, हमको फाइंड क्या करना था स्पीड, ये हमको फाइंड करना था। स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 360 मीटर, टाइम कितना है 180 सेकेंड। यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, ऊपर मीटर सेकेंड, 0 0 कैंसिल, 18 2 जा 36, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई, आंसर यही है। देखिए मिनट को हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा, हमको हमेशा SI यूनिट का यूज़ करना है। अगर ये किलोमीटर में दिया होता तो हम पहले इसको मीटर में बदलते। गैस सेकंड क्वेश्चन, अ बस ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इन 2.5 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग द जर्नी। अब देखिए इसमें भी हमें वही करना है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड निकालना है। तो पहले हम लिखते हैं गिवन डिस्टेंस कितना दिया है 200 km। अब मैंने बताया था आपको कि हमको SI यूनिट का हमेशा यूज़ करना है। अब लेंथ का SI यूनिट क्या होता है मीटर, हमको 200 किलोमीटर को मीटर्स में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो 200 किलोमीटर में इंटू 1000 मीटर, तो हो गया 3250, 1 2 3 4 5 इतने मीटर्स हो गए। अब देखते हैं टाइम, टाइम कितना दिया है 2.5 आवर्स, फिर हमको वही करना है, हमको सेकंड में इसको बदलना है। तो 1 आवर्स में 60 मिनट, तो 2.5 आवर्स में इतने मिनट। अब इतने मिनट में कितने सेकंड हो गए 60 से एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So we multiply this 2.5 into 60 into 60. This is minutes, seconds. कितने सेकंड आ गए 12,600 seconds. Now we have to find speed. फॉर्मूला हमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हमने निकाला 2 lakhs meters, टाइम सेकेंड्स, कैंसिल, 2 से काटेंगे 1063। Guys, when we divide 1000 by 63, we will get 15.8 meters per second. It's a speed. अब
आपको पता चलेगा क्या करना है। हमको पहले डिस्टेंस और टाइम लिखना है, वो भी SI यूनिट्स में, मीटर और सेकंड में। फिर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है, स्पीड निकल जाएगी। एज लास्ट क्वेश्चन, ए ट्रक traveled a distance of 600 km in 10 hours. A car covered 700 km in 7 hours. Which one of the two travels faster? ट्रक और कार। इसमें हमको पूछ रहा है कि एक ट्रक है 600 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में चल रहा है, और एक कार है 700 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में चल रहा है। तो कौन सा तेज चल रहा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, ट्रक या कार की, ये पूछ रहा है। तो बेसिकली कौन सा तेज चल रहा है, इसमें हमको स्पीड निकाल लेना है। तो किलोमीटर और आवर्स में दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम किलोमीटर और आवर्स में दिया था, तो हम या तो किलोमीटर, अगर हम डिस्टेंस, एक बात ध्यान रखिए, अगर हम डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हैं तो टाइम भी हमको आवर्स में लेना है, और अगर हम डिस्टेंस मीटर में ले रहे हैं तो टाइम हमको सेकंड में लेना है। ये ध्यान देना है, किलोमीटर के साथ हमेशा आवर्स और मीटर के साथ हमेशा सेकंड। मतलब अगर किलोमीटर और आवर्स हो तो हमको SI यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर और आवर्स एक साथ हो सकते हैं और मीटर सेकंड एक साथ हो सकते हैं। तो यहाँ किलोमीटर और आवर्स दिया है, तो हम पहले ट्रक की स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड ऑफ द ट्रक, डिस्टेंस कितना दिया है 600 किलोमीटर, टाइम कितना दिया है 10 आवर्स, तो आया कितना 100 कैंसिल 60 किलोमीटर पर आवर्स इसकी स्पीड आ गई। अब हम निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ द कार, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार 700 किलोमीटर, टाइम कितना लिया 7 आवर्स, तो आया कितना इसका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड किसकी ज़्यादा है, कार की। तो फास्टर कौन है, कार, जिसकी स्पीड ज़्यादा वो फास्टर होता है। गाइस वी हैव कंप्लीटेड, though we have not completed this whole chapter, but we have completed half. We will complete its other part in next class. So you can download assignment in the description box, link is given in that. Okay.